जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल अनमोल विचार पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में आप जानेंगे जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका अर्थात जीतिया। इस व्रत को धारण किया जाता है संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उन्नति की प्राप्ति हो और हमेशा वो सफल रहें, जीवन में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस कामना से ये व्रत माताएं धारण करती है। ये पूरी तरह से निर्जला व्रत होता है और बहुत ही कठिन व्रत होता है। जीतिया व्रत से एक दिन पहले नहाई खाए होता है, फिर अगले दिन व्रत धारण करते हैं और फिर उसके अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। 24 घंटे से कहीं ज्यादा का ये व्रत होता है, पूरी तरह से निर्जला। जैसे हम तीज का व्रत करते हैं उसमें तो फिर भी आप रात्रि में पानी पी सकते हैं। मतलब अगर दिक्कत हो तो लोग पूजा के बाद भी पानी पी लेते हैं या फिर रात्रि 12 बजे के बाद भी पानी पी लेते हैं। लेकिन जीवित पुत्रिका व्रत में इस प्रकार का कोई विधान नहीं है। इस व्रत में आप ब्रह्मा मुहूर्त में जल पी सकते हैं और फिर उसके बाद बिना जल के, बिना अन्न के, निराहार अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा आराधना करने के बाद ही आप जल पीते हैं। तो लगभग 28-30 घंटे तक पूरी तरह से निर्जला ये व्रत धारण करती है महिलाएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए। ये व्रत होता है आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर, जो कि पितृ पक्ष का समय होता है। और इस व्रत को धारण करने से भगवान श्रीहरि विष्णु के साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत अर्थात जीतिया कब है, आश्विन मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से इस व्रत में हम पूजा आराधना कर सकते हैं, किन नियमों का पालन करें। जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं पहली बार क्या वो व्रत कर सकते हैं और व्रत करने के नियम क्या होते हैं। जीतिया व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि अष्टमी तिथि, आश्विन मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ होगी। देखिए, जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जीतिया व्रत की जो अष्टमी तिथि है 14 सितंबर को सुबह 5:04 पर प्रारंभ हो रही है और इसका समापन होगा 15 सितंबर को सुबह 6 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2025 को जीवतिया का व्रत धारण करेंगे और दिन होगा रविवार का। जीवित पुत्रिका व्रत का जो नियम होता है उसमें एक दिन पहले हम नहाई खाई करते हैं। नहाई में बाल धोते हैं और शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं। इसके कुछ विशेष नियम होते हैं भोजन के, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन नहाई खाई शनिवार के दिन पड़ रहा है, यानी कि 13 सितंबर को। अब शनिवार के दिन बाल कैसे धोएं? देखिए, व्रत में वार से बड़ा त्योहार होता है। कोई ऐसा व्रत जो कि वर्ष में एक बार आता है, तो ऐसे व्रत में नियम बदल दिए जाते हैं। मतलब दिन का कोई महत्व इतना नहीं रह जाता है। ऐसे में शनिवार को बिल्कुल आप बाल धोएंगे और इसके बाद नहाई खाई का जो भी नियम होता है उस नियम का पालन करेंगे। नहाई खाई में क्या करना होता है? देखिए, जैसे कि बाकी व्रतों में होता है वो तो इस व्रत में है ही। इसके अलावा भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर नहाए खाए वाले दिन तोरई की सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं और कई स्थानों पर मरवा की रोटी बनती है, साग बनता है। तो कहीं कहीं पर मछली खाकर भी ये व्रत किया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो आपके परिवार में जिस प्रकार से भी ये व्रत होता है उसी प्रकार से आपको करना है, क्योंकि देखिए, हमारे परिवार का जो नियम होता है उसे हम पालन करते हैं, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। ठीक है,
बहुत सारी चीजें बदली नहीं जाती है। तो ये व्रत इसी प्रकार का है। हमारे पूर्वज जिस प्रकार से करते आ रहे हैं उसी प्रकार से हम व्रत करते हैं। तो नहाई खाई का नियम आपके घर में किस प्रकार से है, क्या खाते हैं, ये आप लोग जरूर पता कर लीजिएगा। एक और चीज, जैसे कि जब नहाई का दिन होता है तो शाम के समय घर में पुए बनते हैं, गुलगुले इत्यादि बनते हैं, मतलब कुछ मीठा बनता है, पकवान बनता है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत जो होता है बच्चों के निमित्त होता है, तो बच्चों को कुछ मीठा खिलाकर और ये व्रत किया जाता है। तो पुए बना सकते हैं अगर आपके यहाँ बनते हैं, तो बहुत से स्थानों पर गुजिया इत्यादि भी बनता है। तो जो भी आपके यहाँ बनता हो ठीक है। और फिर रात्रि में, मतलब ऐसा कहा जाता है कि चीलों सियारों के लिए भोजन देना होता है, सास के लिए भोजन देना होता है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पितरों के लिए भोजन निकालना होता है। ठीक, और इसके लिए बनती है तोरई की सब्जी, बिना नमक की तोरई की सब्जी जो कि घी में ही पकाई जाती है, और पूड़ी जो कि घी में ही बनती है, मतलब शुद्ध घी में ही। इसके अलावा दही होता है, चूरा होता है और चीनी होता है। तोरई के पत्ते पर ही ये सारी चीजें रखी जाती है सुबह के समय, मतलब ब्रह्मा मुहूर्त में। ठीक है, कई स्थानों पर ये शाम को ही बनाकर रख दिया जाता है और कई स्थानों पर थोड़ा मतलब जल्दी उठ जाते हैं, जैसे कि 2 बजे के करीब उठ जाते हैं, मतलब रात्रि में ही 2 बजे के करीब उठते हैं। फिर उसके बाद स्नान करते हैं और शुद्ध होकर रसोई साफ करके फिर तोरई की सब्जी और पूरी बनाकर और तोरई के पत्ते पर ये सभी चीजें रखी जाती है। पूरी, सब्जी, दही, चूरा और चीनी, ये सभी चीजें तोरई के पत्ते पर रखी जाती है। अब ये कितनी संख्या में रखा जाता है तो देखिए, कई स्थानों पर 3 पत्ते पर, मतलब 3 जगह भोजन निकाला जाता है और कई स्थानों पर 5 जगह। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सबके यहाँ के नियम अलग होते हैं। और इसके बाद, मतलब भोजन निकालने के बाद ही हम सरगी खाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि जिनकी सास नहीं होती है वही इस प्रकार से चिलोसियारों के लिए भोजन निकालते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, जिनकी सास नहीं है वो चिलोसियारों के लिए और पितरों के लिए भोजन निकालते हैं, और जिनकी सास होती है वो चिलोसियारों को भोजन नहीं देते हैं। आपके यहाँ क्या होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब बात करें कि सरगी में क्या खाना चाहिए। तो देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत है, पूरी तरह से निर्जला व्रत धारण करना है। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके जल का सेवन कीजिए, जैसे कि नारियल पानी पी सकते हैं आप, ग्लूकोज डी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जलीय चीजें ज्यादा लीजिए। फल खा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसके अलावा थोड़ा सा दही और चूरा ये जरूर लिया जाता है, मतलब 2 दाना ही सही, पर चूरा थोड़ा सा और दही लेकर और चीनी लेकर, इसी के साथ आपके व्रत का सरगी का प्रारंभ होता है। दही को शुभ माना जाता है, तो दही के साथ ही व्रत का प्रारंभ होता है। बाकी इसके अलावा अगर आपने जैसे कि चिलोसियारों के लिए पूरी बनाई है, सब्जी बनाई है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जिस प्रकार से बिना नमक के हम चिलोसियारों को देते हैं, उसी प्रकार से बिना नमक का ही आपको खाना भी होता है। ठीक है, नमक का सेवन नहीं करना है सुबह सरगी के समय भी। ठीक है, सरगी लेते समय ही आप चाहे तो दवाइयां ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है जिसके लिए आप दवाई लेते हैं, तो इसी समय आप दवाई ले सकते हैं। जो लोग चाय पीना चाहते हैं, सरगी के समय ही चाय पी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक समय होता है ब्रह्मा मुहूर्त का। ऐसा समझ लीजिए, सुबह 3 से 4 तक आप जल इत्यादि पी सकते हैं। ठीक है, सरगी खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, और यही समय होता है चिलोसियारों को भोजन देने का भी। ठीक है, उन्हें भोजन देकर और फिर आप अपनी सरगी का कार्यक्रम कर लीजिए। ठीक है, सरगी खाने के बाद ब्रश जरूर कर लीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की चीज आपके दांत में रहनी नहीं चाहिए। तो अच्छे से ब्रश कर लीजिए
दांत साफ कर लीजिए और फिर इसके बाद आप जल नहीं पी सकते हैं। मतलब एक बार जब ब्रश कर लेते हैं आप, तो उसके बाद जल नहीं पिएंगे। तो सरगी खाने से पहले भी ब्रश करना है, सरगी खाने के बाद भी ब्रश करना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या हम स्नान करके ही सरगी खाएं? देखिए, अच्छा तो यही होगा कि स्नान करके सरगी खाइए। लेकिन अगर आप चीलोसियारों के लिए भोजन नहीं निकाल रहे हैं, मतलब आपको नहीं बनाना है उनके लिए भोजन, तो आप बिना स्नान किए भी ब्रश करके भी सरगी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो लोग चीलोसियारों के लिए भोजन बना रहे हैं, उन्हें बिना स्नान किए ये कार्य नहीं करना है। स्नान करने के बाद ही भोजन बनेगा। अच्छे से साफ सफाई किचन की कर लीजिएगा। फिर चीलोसियारों के लिए जो भोजन बनता है वो भोजन बनाएंगे और भोजन देने के बाद ही आपको स्वयं सरगी खाना है। ठीक है, जीतिया व्रत में दिन भर निर्जला व्रत करते हैं। शाम के समय विधि विधान से जीमूतवाहन भगवान की पूजा होती है। सुबह भी स्नान कर लीजिएगा। सुबह स्नान करके आपके घर में जो प्रतिदिन की पूजा है, पूजा कर लीजिए। व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम कोई व्रत संकल्प के साथ करते हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो जब पूजा कीजिएगा सुबह भगवान की अपने घर के मंदिर में, तो उसी समय व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। शाम को फिर से स्नान करते हैं, ठीक है, और फिर शाम को जीतवाहन भगवान की पूजा करते हैं। पूजा की विधि आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगी और जीतिया व्रत की कथा भी आपको मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। अच्छा, जैसे प्रश्न आते हैं कि क्या हम पहली बार जीवित पुत्रिका का व्रत धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है, तो क्या संतान प्राप्ति की कामना से ये व्रत धारण कर सकते हैं? देखिए, ऐसा हर जगह होता तो नहीं है। एक बार पूछ लीजिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी सासू माँ से। अगर वो लोग कहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये व्रत पारिवारिक व्रत होता है। जिस प्रकार से हमारे परिवार के नियम होते हैं, परंपराएं होती हैं, उसी प्रकार से व्रत करते हैं। अगला प्रश्न होता है कि क्या पीरियड्स की अवस्था में जीवित पुत्रिका का व्रत हम धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये व्रत छोड़ा नहीं जाता है। एक बार हम प्रारंभ कर देते हैं तो फिर करते हैं। तो पीरियड्स में है तो भी आपको ये व्रत करना है। बस पूजा नहीं कर सकते हैं। आप कथा सुन लीजिएगा और आसपास कोई पूजा हो रही है तो आप दूर से देख सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, मानसिक रूप से प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, तो व्रत धारण करना है। नियम सारे उसी प्रकार से किए जाएंगे। हाँ, दान वगैरह आप नहीं कर सकते हैं, तो आगे वीडियो में उससे भी संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। तो 13 सितंबर 2025 को नहाए खाए हैं, 14 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत है और 15 सितंबर को सोमवार के दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पारण होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की मंगल शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न करके आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।